बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जुमेरात है, 27वीं की शब है, जागने की रात है, तो इबादत की रात है। इधर मैं अपने काम में सफाई वगैरह करी थी। फ्रिज धोना था मुझे, बहुत काम फैला हुआ था, तो ईद से पहले पहले सारे काम ख़त्म करने थे। तो मैंने सोचा कि आज फ्रिज धो लेती हूँ। तो फ्रिज का सारा सामान निकाल कर मैंने सहरी में ही फ्रिज को बंद कर दिया था कल सुबह। लेकिन मैं धो नहीं पाई जल्दी, क्योंकि मुझे अफ्तार बनाना था, खाना बनाना था। तो मैंने सोचा कि पहले अफ्तार की तैयारी कर लेती हूँ, फिर इसके बाद फ्रिज का देख लूँगी क्या करना है। तो इधर अफ्तार वगैरह से फारिग होकर शाम में चाय वगैरह पी ली, खाना बना लिया। खाना में मैंने दाल चावल बना लिया था, सालन मेरी सास ने बनाया था। तो इधर मैं अपने फ्रिज धोने में लग गई थी। सास जो है सालन चढ़ा रही थी, उन्होंने कोफ्ते का सालन बनाया था आज। तो मैं इधर आ गई थी फ्रिज की सफाई करने, और लाइट भी चली गई थी, इतनी परेशानी हो रही थी अंधेरे में। फिर शुक्र है कि लाइट आ गई, तो मैंने अपना काम स्टार्ट किया। इधर मैं फ्रिज धोकर सारा सामान रख दिया फ्रिज का सूखने के लिए, ताकि सूख जाए अच्छी तरह से। सूखने के बाद फिर मैं इसको ऑन कर दूँगी। तो इधर रात के 11 बज रहे हैं, तो मैं फ्रिज धो रही हूँ। इधर सफाई वगैरह करके इसको मैं इस तरह से मैं छोड़ दूँगी। फिर इसको सारे सामान को छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जी मैं इधर कुरान शरीफ वगैरह पढ़ रही थी, तो इबादत कर रही थी। तो उसके बाद सहरी का टाइम हुआ, तो मैंने सोचा चलो अब सहरी बना लेते हैं। हस्बैंड को भी जगा दिया था, और इधर ब्रश वगैरह कर रही थी। मुंह धोकर फारिग हुई, जल्दी जल्दी धोकर फारिग होकर फिर किचन में आ गई। फिर जल्दी से चाय चढ़ाई अपने लिए, और चाय चढ़ाने के बाद फिर रोटियां बेली, जल्दी जल्दी रोटियां बनाई। रात को एक्चुअली मैंने खाना भी नहीं खाया था, मुझे इतना काम था, काम इतनी बिज़ी हो गई थी, तो मैं खाना नहीं खा सकी। जब मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही थी, लेकिन नहीं खा सकी। बच्चों को मैंने खिलाया, उस वक्त भी भूख लग रही थी, लेकिन मैं नहीं खाई। हस्बैंड को खाना दिया मैंने, उस वक्त भी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, लेकिन मैं नहीं खाई। मैंने सोचा रोटी बनाऊंगी, कोफ्ते से रोटी मुझे बहुत पसंद है, तो फ्राई कोफ्ते और रोटी मुझे बहुत अच्छे लगते। तो मेरे चावल खाने का दिल नहीं था, तो मैंने सोचा तो रोटी बनाऊंगी। आटा वगैरह गूंद कर रख दिया था सहरी के लिए, लेकिन रोटी नहीं बना पाई। बच्चे तंग कर रहे थे, तो उनको सुलाना भी था, 12 से ऊपर हो गया था टाइम। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को सुला देते हैं, फिर उसके बाद रोटी चावल जो खाना होगा खा लूँगी। तो इधर मैं बच्चों को सुलाने गई, तो पता चला मुझे ख़ुद नींद आने लगी, और मैं खुद लेटे लेटे थोड़ी देर सो गई। बच्चों को सुला दिया था, तो मैं भी साथ साथ सो गई। इधर आधे घंटे सो के फिर फारिग हुई, तो आधा एक घंटा सोई थी। उसके बाद आँख खुली, तो मैंने सोचा नहीं कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लूँ। माशाल्लाह मेरा आज एक कुरान ख़त्म होने वाला है। तो मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। तो फिर उसके बाद फारिग हुई, तो देखा कि सहरी का टाइम हो गया, तो जल्दी जल्दी उठी। खाना नहीं खाया था मैंने, बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से बना लेते। तो मैंने पराठे बना लिए थे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और चाय बना ली थी मैंने अपने लिए। आज लस्सी नहीं बनाई थी, क्योंकि आज हस्बैंड पता नहीं, मैं सो गई तो हस्बैंड दूध दही कुछ नहीं लेकर आए, पता नहीं। जब मैं उठी जब मैं सोकर आधे घंटे बाद उठी, तो देखा कि दूध दही कुछ भी नहीं है। मैं लस्सी बनाने जा रही थी, तो दही नज़र आया मुझे, दूध नहीं नज़र आया। तो इधर मैं पराठे बना के फारिग हुई, और इधर मैंने दही में चीनी मिलाकर हस्बैंड के लिए रख दी थी। उनको चाहिए होती है, क्योंकि उनको दिन भर काम करना होता है, बाहर जॉब कर रहे होते, तो धूप में शदीद किस्म की प्यास लग रही होती, तो इसलिए दही खाना ज़रूरी था। इधर सास ने सेवई बना दी थी, दूध वाली सेवई बनाई थी। इधर मैंने उन्होंने कहा था मीठा खा लेना सहरी में, अभी सहरी में ही बनाया था। उन्होंने कहा था कि मीठा खाना सहरी में सुन्नत है, खाने के बाद खा लेना, मीठा खाना सुन्नत है। तो इधर मैंने खाना नहीं खाया था रात में, तो मेरे लिए सालन भी बच गया था, मेरे लिए चावल भी रखे हुए थे, मेरे लिए फ्राई कोफ्ते भी थे। तो मैंने सोचा कि पराठे से खाऊंगी, एक कोफ्ते बचे थे मेरे लिए, तो फ्राई कोफ्ते मेरे लिए एक बचे थे, तो मैंने रोटी से खाने का सोचा। तो इधर मैं रोटी से खा रही हूँ, और
सालन भी था, सालन भी खा रही थी रोटी से, और अंडा एक फ्राई कर लिया था, दही था, दही चीनी मिला कर दिया था, और सालन से मैं ज़्यादातर खाई, मैंने रोटी खाई और अंडे से। इधर फिर थोड़ी सी शदीद किस्म की भूख लग रही थी, तो आज मैं माशाल्लाह ज़्यादा रोटी खा लिया मैंने। आज 2 पराठे खा लिए मैंने, क्योंकि रात में खाना नहीं खाया था। तो इधर फिर मैं चाय पी के पानी पी के फिर मैंने नियत कर ली, और फिर बस वही रूटीन होता है जो रोज़ की, वही रूटीन है कि इधर नमाज पढ़ने बैठ गई, सहरी से फ़ारिग होकर इधर मैं, तो जी इधर मैं सहरी से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं किचन में गई। मैंने सारे बर्तन धोए जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह कल जुम्मा है तो बहुत सारे काम होंगे। जल्दी से नहाना धोना है, बच्चों को नहलाना है, फिर नमाज़ कुरान पढ़ना है, फिर अफ्तार भी बनाना है। 2-3 मोहल्ले में 2-3 घरों में मुझे अफ्तार देना है, तो इस वजह से थोड़ा काम ज़्यादा होगा, टाइम कम होगा, तो इसलिए मैंने बर्तन वगैरह अभी धो लिए किचन में। सहरी के जो बर्तन थे वो धोकर रख दिए, और बच्चों की रोटी नहीं पकाई आज बच्चों को सुबह सुबह गरम गरम रोटी बना कर दूँगी। और इधर मैं फ़ारिग होकर, आज मुझे बस सब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात करूँ। बस डेली रूटीन यही है, क्या करूँ ये शेयर कर रही हूँ आपसे। लोग कह रहे होंगे फ्रिज थोड़ी तो दिखा रही है वो, तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं दिखा रही। बस ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है, तो मैं अपनी डेली रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। तो ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है, तो मैंने आपको दिखाना मुनासिब समझा। तो बहुत सारे काम थे, तो 2-3 काम आज मैंने पूरे कर लिए। पंखा वगैरह बहुत गंदा हो गया था, दीवार वगैरह झाड़ कर हस्बैंड आज सवेरे आ गए थे, तो उन्होंने अफ्तार के बाद फिर उन्होंने पंखा वगैरह साफ़ किया, घर वगैरह झाड़ा, और मैंने अपने सारे काम किए। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा हो रहा है ये रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। जी हाँ, माह रमज़ान अब अलविदा हो रहा है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मान सलामत रखे, हमें इस तरह से रमज़ान के बाद भी नमाज़ कुरान पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब 27वीं की शब होती थी तो मस्जिदों में ये नाते पढ़ रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा होता था सुनने में, सकून मिल रहा था। आज भी पढ़ रहे थे सकून। आप सबको कौन से नात पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जी मेरे हस्बैंड की कपड़े थे, कल जॉब पे जाना है सुबह इनको, तो जुमे का दिन है, तो ये नहा धोकर ये पहन कर जाएंगे। प्रेस वगैरह करके रख दिया था। अब इधर मैं लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर रही हूँ, सोने के लिए जा रही हूँ। नमाज़ वगैरह पढ़कर कुरान पढ़ के फ़ारिग हो चुकी हूँ। इधर मैंने बर्तन भी धो लिए थे, क्योंकि कबर्ड हालांकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी जम जाती है, तो इसलिए मैंने कबर्ड के सारे बर्तन निकाल कर, मैंने आधे बर्तन अभी तक धोए, आधे और बाकी हैं, तो कल इंशाल्लाह मेरे कंप्लीट हो जाएंगे ये काम। इधर मैं किचन वगैरह सेट कर चुकी हूँ, चने भी फुला दिए हैं ताकि सुबह परेशानी ना हो, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं। और अब जी मैं यहाँ पर सोने के लिए जा रही हूँ। तो जी यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, और नमाज भी पढ़ लिया है, कुरान पाक भी पढ़ लिया है। बस अब मैं जा रही हूँ सोने, अपनी नींद पूरी करूँगी। इस वक्त 6:30 बज चुके हैं, और मैं अब जा रही हूँ, बस अपनी नींद पूरी करूँगी। और फिर कल इंशाल्लाह सुबह जुम्मा मुबारक है, अलविदा का दिन है, तो इंशाल्लाह सुबह उठना है, नहाना धोना है, फिर नमाज कुरान, इंशाल्लाह फिर कल अलविदा है। बस अलविदा अलविदा माह रमज़ान। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे मान सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं बस जा रही हूँ, अब मैं नमाज वगैरह मैंने पढ़ लिया है, कुरान शरीफ की तिलावत के सारे काम हो चुके हैं मेरे। बस अब उठना है, नहाना धोना है, नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, फिर उसके बाद सफाई सुथराई करने के बाद नहा के, फिर उसके बाद
वैसे तो सफाई हो चुकी है, लेकिन 2 बार करती हूँ, तो दूसरी बार मैं दोपहर में कर लूँगी सफाई। उसके बाद फिर मैं अपने काम ख़त्म करके फिर नहा के फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं अफ्तार की तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे मोहल्ले में 2-3 जगह अफ्तार देना है। तो 2-3 जगह रह गया तो मुझे अफ्तार देना है, तो वो मैं करूँगी। उसके बाद फिर मैं अफ्तार की तैयारी करनी है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं जा रही हूँ अब सोने।